सुनो ध्यान से, हम लोग स्टार्ट किए थे इंसॉल्वेंसी अकाउंट। तब पिछला क्लास में तो हम लोग वीडियो बना के इसका भेजे थे, लेकिन सुनो, वो तो हम लोग का फॉर्मेट था, देखा था, बहुत अच्छा बात है। देख के ही हम बोले थे कि सबको देख लेना तब समझ में आएगा। उसमें देखो लिस्ट हम लोग का कितना था बताओ। लिस्ट ए था, लिस्ट क्या था, बी था। हम लोग को याद रखना पड़ेगा, याद रखना। लिस्ट सी रहेगा, बिना याद किए हुए नहीं चलेगा। लिस्ट डी, इतना हम लोग का इधर था लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, अब सुनो, लाइबिलिटी साइड में था तो हम लोग पहले इसको ही क्लियर कर लेते हैं। इसमें हम लोग का देखो, तुम लोग को याद कराने के लिए लिख रहे हैं, इसमें अनसिक्योर क्रेडिटर होता है। और अनसिक्योर क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई प्रकार का हम लोग का सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ता है। जिसमें हम लोग को कोई प्रकार का सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ता, उसको क्या बोलते हैं, अनसिक्योर क्रेडिटर। क्लियर। जैसे देखो, जैसे ज्यादातर इसमें कुछ नहीं रहेगा, जैसे क्रेडिटर रहेगा, बीपी रहेगा, बैंक लोन रहेगा, कोई भी तरह का लोन। ठीक है, क्या रहेगा, बैंक लोन रहेगा। और क्या रह सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ज्यादातर में यही है जिसके लिए हम लोग सिक्योरिटी नहीं रखे हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड लोन। एक चीज और बता देते हैं, जो लिस्ट बी और सी में और बी और सी में नहीं आएगा वो लिस्ट ए में ही जाएगा। 110% क्या है, फिक्स है। ठीक है, इसमें हम लोग का फॉर्मेट सब निकाल के रखना सामने, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग भी सब सामने निकाल के रखना फॉर्मेट को। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट ए में हम लोग का था, तो एक चीज याद रखना है। ठीक, लिस्ट बी में था हम लोग का फुल्ली सिक्योर, समझो यहाँ पर फुल्ली। ठीक है, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर सिक्योरिटी, जो हम लोग गिरवी जिसको बोलते हैं, सिक्योरिटी रखना। ठीक है, सिक्योरिटी वैल्यू इज मोर देन क्रेडिटर, मोर देन। अगर क्रेडिटर से हम लोग का ज्यादा रहेगा, क्रेडिटर से क्या रहेगा, सिक्योरिटी ज्यादा रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। उसके बाद हम लोग का आता पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, पार्टली मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी कम रहेगा, सिक्योरिटी लेस देन क्रेडिटर। एकदम सिंपल सा फंडा में लिख दे रहे हैं कि क्रेडिटर हम लोग का क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर यहाँ तक। लिस्ट डी में प्रीफरेंशियल क्रेडिट, हला नहीं करो, देखो यहाँ प्रीफरेंशियल, ये दोनों बच्चे यहाँ देखो। ठीक है, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर में देखो हम पूरा दूसरे तरह से आज क्लियर करवा दे रहे थे, और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग का लाइबिलिटी साइड में था प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, किसको बोलते हैं, कि अगर हम लोग के पास आया अगर पैसा, तो सबसे पहले किस क्रेडिटर को हम लोग सबसे पहले पेमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं प्रीफरेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, इसमें क्या होता है सुनो, इसमें तुम लोग को दो रूल बताए थे, पीटीआई, नंबर बहुत अच्छा से समझा दे रहे हैं दोबारा, पीआईए। ठीक है, पीआई ज्यादातर क्या था, देखो गवर्नमेंट को जितना टैक्स देना है, इसमें भी प्रीफरेंशियल और इसमें भी प्रीफरेंशियल। गवर्नमेंट टैक्स क्या होता है, जो हम लोग घर इधर देखते हैं, लोकल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, वेल्थ टैक्स, है ना, इनकम टैक्स, ये सब चीज। उसके बाद हम लोग का सैलरी, सुनो तो ध्यान से, हम संक्षेप में लिख देते, सैलरी इसमें 100 रुपया पर कलर। लेकिन ये रूल सिर्फ पिछला 4 महीना पर लगेगा, जब हम लोग पिटीशन डालेंगे ना इंसॉल्वेंसी का, उसका ठीक पिछला 4 महीना का। और इसमें सैलरी ऑफ क्लर्क कितना था, 20 रुपया। याद रखना, ये तुम लोग को थ्योरी में भी आता है। सॉरी, इसमें 300 था, इसमें कितना था, 300। इसमें सैलरी कितना था, 20 रुपया पर क्लर्क, पर महीना नहीं है, याद रखना, पर क्लर्क है। एक चीज और तुम लोग को यहाँ क्लियर करवा देते हैं, मान के चलो सैलरी दे दिया 1200, सैलरी कितना दे दिया, अब नहीं लिखा है कितना क्लर्क का है, तो पूरा का पूरा प्रिफरेंशियल हो जाएगा। 300 मतलब उसमें प्रिफरेंशियल हो जाएगा, और क्लर्क नहीं दिया रहेगा तो पूरा प्रिफरेंशियल हो जाएगा। देख लेंगे हम लोग, जैसा क्वेश्चन में हम जहां तक है कि क्वेश्चन में लिख देगा। रेंट, ठीक है, रेंट 1 महीना का, लैंडलॉर्ड रेंट, लैंडलॉर्ड रेंट इसमें 1 महीना का प्रिफरेंशियल होता है, और इसमें नो प्रिफरेंशियल। और वेजेज,
पर क्लर्क इसमें 100 रुपया, और इसमें वेजेज कितना पर क्लर्क 20 रुपया। कोई भी एक्ट के द्वारा, ठीक है, कोई भी एक्ट के द्वारा अगर हम लोग कुछ पैसा अगर देते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत हम लोग कुछ पेमेंट करते हैं और कोई एक्ट के तहत पेमेंट करते हैं, तो इसमें भी प्रीफरेंशियल, इसमें भी क्या होगा, प्रीफरेंशियल होगा, दोनों में क्या होगा, प्रीफरेंशियल होगा। तो ये हम लोग का किधर से निकल, ये हम लोग का किधर क्लियर हो गया, लायबिलिटी साइड। तो इसको लिखो, फिर एसेट साइड क्लियर करवा रहे हैं। वर्क लिख लेना, इंपॉर्टेंट नोट फॉर रिमेंबर फॉर एग्जाम। तो यहाँ पर ध्यान से अब हम लोग क्या चलते हैं एसेट साइड में। किस साइड में, सुनो, एसेट साइड में हम लोग का कितना था बताओ। एसेट साइड में तुम लोग को पता होगा, तो हम लोग का था कितना, लिस्ट ई, डी तक उसमें था लिस्ट। सुनो, लिस्ट ई में क्या था, समझो अच्छा से। लिस्ट ई में हम लोग का था प्रॉपर्टी। याद रखना, बार बार बोल रहे हैं, बिना अगर लिस्ट याद, इसलिए दोबारा मेहनत भी हम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, कैश हो गया, मतलब जो हम लोग का एसेट्स होता है सब आएगा, कैश, बैंक, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, ईटीसी लिख देते, ठीक है। डेटर छोड़ के, डेटर और बीआर छोड़ के, क्यों, क्योंकि देखो डेटर के लिए हम लोग का लिस्ट ये ऐप है, ठीक है, जिसको इसमें लिखता है बुक डेप्थ, बुक। इसमें 3 टॉपिक था। गुड, गुड मतलब क्या होता है बताओ। अच्छा, नहीं हम तो शुरू से पढ़ते। गुड मतलब अच्छा डेटर, मतलब उससे पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। एक था हम लोग का डॉटफुल, डॉटफुल मतलब होता है संदेह है, ठीक है, मिल भी सकता है नहीं भी, जिसमें परसेंटेज तुम लोग का दिया रहेगा उस हिसाब से काम करेंगे। अब बेड मतलब बेड हो चुका ऑलरेडी, इरेकवरेबल अमाउंट फ्रॉम कस्टमर, इरेकवरेबल अमाउंट फ्रॉम कस्टमर। और लिस्ट जब इतना कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग का लिस्ट एज था डिफिशियंसी, जो कि हम लोग का आंसर आएगा, क्या आएगा। अब हम लोग आज अभी क्या करेंगे, ई एफ जी, हाँ जी में बी आर था शायद, ये छोड़ दिए, इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज था लिस्ट में। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अब इसका फॉर्मेट देखेंगे, किसका, डिफिशियंसी अकाउंट का, ठीक है। ये फॉर्मेट अगर हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद इसमें कोई नया फॉर्मेट, फिलहाल रूल नया आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे बताएंगे रूल, लेकिन नया कोई फॉर्मेट आने वाला नहीं है। सुना, डिफिशियंसी में सब सुना, डिफिशियंसी में सबसे पहले इधर लिखेंगे कैपिटल, फॉर्मेट याद रखना यहाँ पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे डिफिशियंसी में, इधर लिखेंगे कैपिटल, फिर इधर जो मेन है वही लिख रहे, सब नहीं लिख रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, फिर ठीक, नेट प्रॉफिट, किसी भी तरह का प्रॉफिट रहेगा तो वो आएगा, नेट प्रॉफिट या तो प्रॉफिट, जो भी लिखना, ठीक है, नेट प्रॉफिट या तो मतलब प्रॉफिट रहेगा तो इधर लिखना है, सिंपल था, 100 बात का एक बात। फिर भी लिख देते हैं, प्रॉफिट ऑन एसेट्स रिलाइज, सैलरी ऑफ प्रोपराइटर, मतलब मालिक, प्रोपराइटर मतलब क्या होता है, मालिक। प्रॉफिट ऑन स्पेक्यूलेशन होगा, जुआ, सट्टा, और है 6-7 इधर, मतलब मेन है यही प्रॉफिट सभी, और उसके बाद लास्ट में एक ये वाला मेन है डिफिशियंसी, जो ऊपर में नहीं लिस्ट एच में जो है, सुनो, लिस्ट एच में जो डिफिशियंसी आता था उसको यहाँ लिखना है, ठीक है, उसको लिस्ट डिफिशियंसी एज पर, ऐसे मतलब बताओ क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। याद रखना इस चैप्टर में ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इधर आ जाओ, अब जितना तरह का लॉस है सब इधर लिखाएगा, लॉस फ्रॉम बिजनेस, ये भी तुम लोग का थ्योरी में आ सकता है, स्पेसिमेन ऑफ डिफिशियंसी, ड्राइंग लॉस फ्रॉम एसेट्स। देखो यहाँ पर लॉस ऑफ एसेट्स में बहुत सारा टॉपिक रहेगा, जो जो एसेट्स में लॉस होगा सब लिखेंगे, ठीक है ना। एसेट्स हो गया, उसके बाद
बी आर डिस्काउंटेड या बिजोनर्ड लॉस ऑन स्पेकुलेशन। तो समझो यहाँ पर जितना तरह का लॉस होगा सब देखो इधर लिखा रहा है, लॉस ऑफ स्पेकुलेशन। और जितना तरह का प्रॉफिट होगा, कोई भी तरह का एक्सपेंसेस रहेगा तो इधर लिखाएगा ट्रेड एक्सपेंसेस। और क्या लिख दें, एक्सपेंसेस नॉट अकाउंटेड सो फार। इसका मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो अभी तक अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया था उसको लिखना है। ठीक है, एक्सेस ऑफ प्राइवेट लायबिलिटीज ओवर प्राइवेट एसेट्स आएगा इसमें। ये तुम लोग का टॉपिक तो उसमें समझाएंगे, हम लोग का लगा देते हैं ठीक, तो समझ में आ जाएगा किसके किसके सामने क्या कितना कितना है। हो गया। डिफिशियंसी इधर तो सरप्लस इधर रहेगा। तो सुन लो फिर से समझो एक बार, डिफिशियंसी अकाउंट बनाएंगे तो जितना तरह का डिफिशियंसी हम लोग का क्या होगा, क्या है इसमें आइटम कंट्रीब्यूटिंग है। यहाँ पर हम एक ही लिख दिए दोनों साइड, कंट्रीब्यूटिंग। इसको नजदीक करते रहे थोड़ा। देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना तरह का प्रॉफिट है सब इधर। और देखो याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, जितना कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना तरह का प्रॉफिट और डिफिशियंसी, इधर क्या जितना तरह का लॉस और जितना तरह का ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया, ऐसा एक्सपेंसेस नॉट अकाउंटेड सो फार, तो जो अभी अकाउंट में भी नहीं लिया गया, एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा। और कोई प्राइवेट एसेट्स रहेगा, एसेट लायबिलिटीज ज्यादा रहेगा, एसेट्स कम रहेगा तो इधर लिखेंगे, एसेट्स ज्यादा लायबिलिटीज कम रहेगा तो इधर लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखो फिर बताते हैं आगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिख रहा है बताओ। सबसे पहले 31 दिसंबर 2022 को पिटीशन डाला है। कब डाला है? 31 दिसंबर 2022 को। तुम ध्यान से सुनना पूरा अच्छा से, एक बार में क्लियर हो जाएगा, सिर्फ ध्यान यहाँ रहना चाहिए। क्या लिखता है? सैलरी 4 कलर का। कितना कलर का? जो लिख दिया सैलरी 4 कलर का। कितना रुपया पर मंथ है? 100 रुपया पर मंथ है। कितना कितना दिन का? 3 महीने का। समझो अब यहाँ पर तो कितना हो जाएगा टोटल? 400 4 अब यहाँ पर ध्यान लगा, दिमाग लगाओ यहाँ पर। पीटीआई में क्या था? एक कलर का था 300 रुपया। एक कलर का कितना था? कितना कलर है? देखो तुम ध्यान से देखना यहाँ पर। हम पीटीआई में पहले देखो, चलो पहले पीटीआई बना लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं? पीटीआई बना लेते हैं। एक कलर का 300 तो 4 कलर का कितना हो जाएगा? प्रिफरेंशियल कितना हो जाएगा बताओ? 1200 प्रिफरेंशियल हो गया, आंसर कुछ नहीं बचा, नहीं बचा। 4 कलर का कितना होगा? 300 रुपए करके 3 चौक 1200, टोटल भी 1200 ही है, तो 1200 के अनसिक्योर्ड क्या बचा? 0। बचता तो लिखते। ये अगस्त का वेजेज देखो, वेजेज कितना रुपया था बताओ? वेजेज एक लेबर का 100 रुपया प्रिफरेंशियल था। कितना 100 प्रिफरेंशियल था? लेकिन एक और रूल था इसमें कि पिछला 4 महीना, जब पिटीशन डाला उसका कितना महीना पहले, तो देखो 4 दिसंबर में डाला, 4 महीना क्या हो रहा है? 1 2 3 4 सितंबर से लेना है। सितंबर से पहले का रहेगा तो अनसिक्योर्ड कहलाएगा। इसीलिए देखो वेजेज फॉर अगस्त है ना, तो अगस्त तो ग्रुप में नहीं आ रहा है हम लोग का 4 महीना में, तो इसमें भी अनसिक्योर्ड होगा, उसमें भी क्या होगा? अनसिक्योर्ड। ठीक है, दोनों में अनसिक्योर्ड हो जाएगा, लिखिए देते हैं। दोनों में क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड। एक लेबर का कितना था? ये पीटीआई बताना, अभी पीआई मत जाओ, अलग अलग बताएं, दोनों एक साथ समझाएंगे तो कम समझ में आएगा। एक वर्कर का कितना था? 100 रुपया। एकदम दिमाग लगाओ यहाँ पर, एक वर्कर का 100 रुपया, एक वर्कर का 100 रुपया, तो 4 वर्कर का 400। लेकिन यहाँ तो 160 रुपया है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कम ना है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? प्रिफरेंशियल हो जाएगा। ज्यादा रहता, सुनो अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा था ना, अगर ज्यादा रहता तो क्या होता? देखो यहाँ पर 400 रुपये यहाँ लिखते, और जो एक्स्ट्रा रहता यहाँ लिखते। जैसे इसमें ही 1200 आ गया तब ना, अगर यहाँ 1500 रहता, कितना रहता? 1500, तो 1200 यहाँ लिखते और 300 कहाँ लिखते? यहाँ लिखते। ठीक है, जो रूल से बाहर जाएगा वो सब अनसिक्योर्ड, जो रूल से बाहर जाएगा सब कहाँ जाएगा?
लैंडलॉर्ड 1 महीना, देखो लैंडलॉर्ड फिर 1 ही महीना, अभी यहाँ भी रूल लगेगा। अगर यहीं पर 2 महीना का रहता तब 1 महीना का इसमें 1 महीना का इसमें लिखा था, लेकिन यहाँ 1 ही महीना का है तो हम तुम लोग को लिखाए थे कि पीटीआई में 1 महीना का लैंडलॉर्ड रेंट क्या होता है, प्रिफरेंशियल होता है, बताए थे ना। अब देखो ये तो दोनों में प्रिफरेंशियल होगा, बताए थे गवर्नमेंट को जितना टैक्स देना है इसमें भी प्रिफरेंशियल और उसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी एक्ट के द्वारा भी दोनों में रहेगा तो क्या हो जाएगा प्रिफरेंशियल। और तो कुछ नहीं इसमें, उसमें आओ पीआईए में अब दिमाग लेके जाओ। पीआईए में क्या है, एक कलर का, अब देखो इसमें वो चीज समझ में आ जाएगा जो चीज हम समझाना चाह रहे थे। इसमें बताओ सैलरी जो है एक कलर का कितना था, 20 रुपया, तुम समझो यहाँ पर सब ध्यान से, एक कलर का कितना था 20 रुपया, तो 4 कलर का कितना होगा 80। अब देखो 1200 रुपया में 80 रुपया प्रिफरेंशियल हो गया, तो 1120 रुपया क्या होगा अनसिक्योर्ड, हो गया ना। फिर देखो यहाँ पर वेजेज इसमें भी उसमें भी होगा क्योंकि अगस्त हो गया, क्या हो गया अगस्त हो गया। वेजेज एक लेबर का 20 रुपया था, 4 लेबर का 80 रुपया, प्रिफरेंशियल कितना हो जाएगा 4 लेबर का 80 रुपया, 160 रुपया में 80 रुपया प्रिफरेंशियल है, इसका मतलब 80। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि दोनों बराबर क्यों हो गया, वो 160 में 80 गया तो 80 बचा, इसीलिए दोनों बराबर हो गया। लैंडलॉर्ड का रेंट इसमें अनसिक्योर्ड होगा, इसमें क्या होगा अनसिक्योर्ड होगा कि प्रिफरेंशियल इसमें नहीं होता है। पीआईएम लिखवाए थे ना कि लैंडलॉर्ड का रेंट इसमें 1 महीना का प्रिफरेंशियल होता है और इसमें 1 भी महीना का प्रिफरेंशियल नहीं होता है रूल से। टैक्स इसमें भी प्रिफरेंशियल होगा और उसमें भी क्या होगा, तुम रूल सामने रखना तब समझ में आएगा। अनसिक्योर्ड में लिख रहे हैं, सुनो गलती हो गया है, कहाँ जाएगा प्रिफरेंशियल में जाएगा, ज्यादा दिमाग चला दिए क्या। अब इसको जोड़ देना, देखना आंसर आ जाएगा। देखो इधर का अनसिक्योर्ड का तो इसका 60 रुपया आंसर आया होगा, देखो तो आंसर दिया है क्या, हाँ नॉन प्रिफरेंशियल। देखो अनसिक्योर्ड, बताओ अनसिक्योर्ड को ही बोलते हैं नॉन प्रिफरेंशियल, 60 रुपया, इसमें इसका भी सब जोड़ देना, सब आंसर आ जाएगा, ठीक है।